जयपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। स्थापना दिवस आज बीजेपी का है और ऐसे में रैली निकाली जा रही है। तो ये रैली की तस्वीरें, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन दे रहे थे और इस संबोधन में कई बातें उन्होंने की और अब ये तस्वीर जहां पर नजर आ रही हैं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, तो वहीं पर गुलाब चंद कटारिया भी नजर आ रहे हैं, चंद्रशेखर यहां पर नजर आ रहे हैं, बड़े दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए हैं और एक ये रैली निकाली जा रही है। भारत माता की तस्वीर आगे जीप पर लगी हुई और इसी के साथ तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं, तमाम बड़े जो दिग्गज हैं वो सभी यहां पर मौजूद हैं। और क्योंकि आज स्थापना दिवस बीजेपी अपना मना रही है तो ऐसे में कई कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन सबसे अहम जो रहता है वो ध्वजारोहण। जो बीजेपी अपना झंडा है वो ध्वजारोहण करती है और उसके बाद आज पीएम का संबोधन भी हुआ। अब से कुछ देर पहले ये संबोधन हुआ। दिल्ली जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी जहां ध्वजारोहण किया जा रहा था। सभी कार्यकर्ता, तमाम जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, नेता हैं, वो सभी वहां पर पहुंचे भी थे। और अब ये आपको जयपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये रैली निकाली जा रही है। अब ये रैली का रूट क्या है, कहाँ, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय से ये निकली है, लेकिन अब किस रूट से ये जाने वाली है, ये तमाम जानकारी अब हम आपको देंगे। और कौन कौन इस दौरान मौजूद रहने वाला है, क्योंकि सतीश पूनिया यहाँ पर मौजूद हैं, कटारिया मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा और भी क्या बड़े नाम यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आएंगे, क्या इस रैली में वो भाग लेंगे, ये तमाम जानकारी अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन क्योंकि अभी ये रैली शुरू हुई है और इस रैली की ये तस्वीरें जहां झंडे भगवा आपको नजर आ रही हैं, बीजेपी के झंडे ये नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ता उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए। भाजपा आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और इस अवसर पर जयपुर में रैली का आयोजन किया गया है। रैली निकाली जा रही है भाजपा मुख्यालय से। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें हैं जहां तमाम कार्यकर्ता नजर आ रही हैं, खुश हैं, उमंग है, उत्साह है। और अभी जब अपने प्रधानमंत्री का, अपने प्रधान का संबोधन सुना तो उसके बाद और एक उमंग उनमें संचार हुआ है, ऊर्जा का संचार उनमें हुआ है। और लगातार, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी कल भी बोल रहे थे तब भी उनका यही कहना था कि सांसदों से मैं ये उम्मीद करता हूं कि सभी सांसद जो हैं देश की सेवा करें, जन जन की सेवा करें। साथ ही साथ क्योंकि गर्मी अब आ गई है तो ऐसे में जो तालाब हैं उन सभी को एक बार फिर से जीर्णोद्धार होना चाहिए, वहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे गर्मी में पेयजल की समस्या ना आए। ये जो मैसेज है वो कल देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए थे। और आज जब स्थापना दिवस पर अपना संबोधन दिया तो इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें भी कही और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी, साथ ही साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा जो परिवारवाद है उस परिपाटी को जनता समझ रही है और इसीलिए उसे नकारा भी जा रहा है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि आप काम करते रहिए, जनता के लिए काम कीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए और अगर आपको कोई अपेक्षा मुझसे भी है तो मैं भी एज अ कार्यकर्ता के तौर पर आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आपके साथ कार्यकर्ता रहूंगा, या आप मुझे कोई काम बताएंगे तो मैं वो करूंगा। ये संबोधन आज पीएम मोदी का रहा। और इस दौरान अब ये तस्वीरें, क्योंकि सबसे पहले तो ध्वजारोहण किया गया था, बीजेपी का जो झंडा है उसको फहराया गया बीजेपी मुख्यालय पर, और उसके बाद जब पीएम मोदी का संबोधन हो गया अब ये रैली निकाली जा रही है। और इस रैली की ये तस्वीरें हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जिलाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ क्योंकि मुखिया जो है प्रदेश के सतीश पूनिया बीजेपी के, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। स्थापना दिवस मना रही है और इस दौरान सतीश पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की शहादत और पार्टी के जो परिश्रमी नेता थे, वाजपेयी जी से लेकर अडवाणी जी तक, तमाम लोगों की जो दूरदृष्टि थी, मोदी जी का जो परिश्रम था, अमित शाह जी की जो संगठन की दृष्टि थी, ये सब कारक बने कि जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया। आज जेपी नड्डा जी ने पार्टी को सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति के दौर में लेकर आए। मुझे लगता है कि ये वो दौर है कि पार्टी अब लंबे समय तक देश पे शासन करे। उस वक्त नहीं लगता था जब उपहास जैसी स्थिति भी होती होगी उस दौर में जब आप एंट्री लिए थे, और आज जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। मुझे अच्छे से ध्यान है जब 24 में मैं 82 से 92 तक विद्यार्थी परिषद में था, 84 में जब 2 सीटें आई थी तो परिवार कल्याण का नारा कांग्रेस के लोग उपहास में लगाते थे कि हम 2 और हमारे 2। लेकिन मुझे लगता है कि वो उपहास भी पार्टी की एक ताकत बन गया और आज पार्टी यहाँ 303 तक पहुँची है।
तो भारतीय जनता पार्टी का एक दौर वो भी था जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उपहास भी उड़ाया जाता था, मजाक भी बनाया जाता था। उस दौर से लेकर आज तक अब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस तरीके से अपनी जड़ें स्थापित कर चुकी है, या कहें तो बीजेपी के नेता दावा भी करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो आज उसी पार्टी का स्थापना दिवस है और ये हमारी एक ख़ास पेशकश थी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर। कैमरा पर्सन यश के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।